स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था, सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बना होता है। मैं बार बार रिपीट करता कि आप इस चीज़ों को याद कर ले। आइए आज हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। वो 3 तरह के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं मैं इसे लिख करके दिखाऊंगा आपको। ओके, आइए। हेलो एवरीवन, जैसा कि मालूम है हम डिस्कस कर रहे थे सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन हमने बताया था आपको कि वो बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिल करके क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। ये सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट है ए नंबर में, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। बी नंबर में है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स। और सी नंबर में है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या है। जैसा कि आपको मालूम है, फिजिकल स्टेट का मतलब होता है कि सॉलिड, लिक्विड या गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस के आधार पे ये सॉल्यूशन जो होता है ये 9 टाइप्स के होते हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं। हमने ए में लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलके बनाता है सॉल्यूशन। हम उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। चलो, सॉल्यूट मान लिया जाए कि हमारा सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। सॉल्वेंट जिसमें सॉल्यूट हमारा डिसॉल्व होगा वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। याद रखना कि सॉलिड अगर सॉलिड में डिसॉल्व होता है मीन्स सॉलिड इन सॉलिड S/S, ये कहलाता है सॉल्यूशन। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है एलॉय। एलॉय जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज या 22 कैरेट गोल्ड भी आप कह सकते हो। याद रखना 22 कैरेट गोल्ड का मतलब क्या समझे हम लोग ये जानते हैं कि जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन जो भी ज्वेलरी बनाए जाते हैं उसमें 100% प्योर गोल्ड नहीं होता है, उसमें कुछ गोल्ड का परसेंटेज कम होता है, उसमें अदर एलिमेंट मिक्स होते हैं, अदर सॉलिड मिक्स होते हैं। तो वह एग्जाम्पल है सॉलिड इन सॉलिड का। ये इसका एग्जाम्पल एक बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका था। क्वेश्चन क्या पूछा था कि गिव वन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन का एक एग्जाम्पल आपको बतानी है। तो आप क्या लिखते? सिर्फ ब्रास या ब्रॉन्ज या एलॉय या 22 कैरेट गोल्ड, ये भी आपका आंसर हो जाता। सेकेंड होता है कि लिक्विड को डिसॉल्व करेंगे सॉलिड में, लिक्विड इन सॉलिड। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है अमलगम ऑफ मरकरी। Ag मीन्स मरकरी होता है। अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम। मतलब क्या होता है, आप समझो कि सोडियम हमारा मेटल है और मरकरी हमारा लिक्विड है। आइए देखते हैं हम लोग कैसे। तो सोडियम में जैसे मरकरी लिक्विड हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो अमलगम बनेगा। यह कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। सॉल्ट हमारा सॉलिड है, H2O यह लिक्विड हो जाएगा, यह भी एग्जाम्पल कहलाएगा। थर्ड है गैस इन सॉलिड। जैसे हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करता है कौन? पैलेडियम। याद रखना इस बात को कि पैलेडियम मेटल है जिसको एब्जॉर्ब करता है, पैलेडियम एब्जॉर्ब करेगा H2 गैस को। यहाँ एब्जॉर्ब लिखा है मैंने, 2 टर्में आपको सीखनी है सरफेस केमिस्ट्री में, एड्जॉर्प्शन और एक होता है एब्जॉर्प्शन। एड्जॉर्ब्ड मीन्स होता है अपने सतह पे, सरफेस पे सोखना। जैसे ये मान लो कोई सॉलिड है, ये अपने सतह पे, सरफेस पे सोख रहा है, इस फेनामेना को बोलते हैं एड्जॉर्प्शन। अगर ये अंदर की ओर सोखता तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। AB, यहाँ D के बदले में B उसका स्पेलिंग हो जाता। नेक्स्ट हमारा है कि सॉलिड इन लिक्विड, S/L।
सॉलिड मतलब हमारा सॉल्ट या शुगर या ग्लूकोज डिजॉल्व किस में होएगा, वाटर में, तो ये एग्जाम्पल कहलाएगा। नेक्स्ट है लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड को इथेनॉल मान लो, मिथेनॉल मान लो, डिजॉल्व कहाँ कराएंगे हम लोग, वाटर में। या मिल्क में वाटर का मिलना, दूध में पानी का मिलना, वह भी एग्जाम्पल हो जाएगा लिक्विड लिक्विड का। नेक्स्ट है गैस इन लिक्विड। ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व होता है किसमें, वाटर में, इसी को कहा जाता है एरेटेड वाटर। आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा, कोल्ड ड्रिंक सुना होगा, तो कोल्ड ड्रिंक में क्या देखते हैं हम लोग कि कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था बोर्ड एग्जाम में कि गिव वन एग्जाम्पल्स ऑफ गैस इन लिक्विड का, तो आप वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक भी लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट हमारा है सॉलिड इन गैस। सॉलिड हमारा कैम्फर, जिसको कपूर बोलते हैं आप लोग, कपूर कैम्फर हो गया या नैप्थलीन हो गया, उसको कहाँ वो डिजॉल्व होएगा, मिक्स होएगा इनटू गैस में। नेक्स्ट है लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस का मतलब लिक्विड आपका क्लोरोफॉर्म हो गया, जो कि N2 गैस में मिक्स होगा, हमारा लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद हम लोग बोलते हैं नेक्स्ट है गैस इन गैस, मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2, जिसको हम लोग एयर बोलते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का टाइप्स ऑफ सोल्यूशन का पहला हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों के बेस पे आप देखेंगे कि तीन मतलब कि 9 टाइप्स के हो जाएंगे सॉल्यूशन। अब आइए हम आते हैं सेकेंड की ओर। इसके बाद हमारा बी सेक्शन में आता है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के आधार पे सॉल्यूशन को हमने डिवाइड किया है 4 कैटेगरी में। पहला है बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी का मतलब होता है 2, मतलब साफ हो जाएगा कि 1 सॉल्यूट हो जाएंगे और 1 सॉल्वेंट हो जाएंगे, तो इसको बाइनरी कहेंगे। टर्नरी का मतलब होता है खिथरी। याद रखना फिर से एक बार, बाइनरी का मतलब क्या है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 2 कंपोनेंट्स ओनली, 1 सॉल्यूट एंड 1 सॉल्वेंट। टर्नरी का मतलब क्या होता है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 3 कंपोनेंट्स ओनली, मतलब इसमें हो जाएगा 2 सॉल्यूट और 1 सॉल्वेंट हो जाएंगे। टेट्रानरी का मतलब 4 होते हैं, जिसमें 4 कंपोनेंट्स रहेंगे, यानी आप कह पाओगे कि 3 सॉल्यूट और 1 सॉल्वेंट। बाइनरी का मतलब हो जाता है कि मेनी सॉल्यूट और 1 हो जाएंगे सॉल्वेंट। स्टूडेंट्स, एक बात खास कर आपको ख्याल रखना है कि सॉल्वेंट हमेशा और हमेशा एक रहेगा किसी भी सॉल्यूशन में। सॉल्वेंट एक से ज़्यादा नहीं होता है और हो भी नहीं सकता है। सॉल्यूट आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, मेनी रखो, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन क्लास 12 का जो हमारा टॉपिक सॉल्यूशन है, जो हमारा चैप्टर है, वो पूरा का पूरा बेस्ड है बाइनरी पे। हम डिस्कस करेंगे हमेशा बाइनरी के बारे में। आप इसका एग्जाम्पल जानना चाहोगे तो मैं कहूँगा कि शुगर प्लस वाटर। वाटर आप जानते हो, वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर में जनरली हर चीज़ें डिजॉल्व हो जाता है, हम इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। अब टर्नरी में मैंने क्या किया कि वाटर लिया, देखो सॉल्वेंट हमारा वाटर है, ये सॉल्वेंट हमारा वाटर ले लिया, और सॉल्यूट में हमने क्या ले लिया भाई, शुगर ले लिया और सॉल्ट ले लिया, तो यहाँ 2 मेरे सॉल्यूट हो जाएंगे। टर्नरी में क्या है कि मैंने वाटर ले लिया और सॉल्यूट हमारे पास 3 हो जाएंगे। मान लो कि शुगर है, सॉल्ट है और लेमन ले लेते हैं, जो शरबत हम तैयार करते हैं, तो ये हमारा हो गया। और मेनी में आप सॉल्वेंट में वाटर ले लो और जो चीज़ें आप चाहो उसमें ऐड कर सकते हो। इस तरह से कंपोनेंट्स के आधार पे 4 तरह के होते हैं। आइए नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ये बड़े मज़े की बात है कि जैसे यहाँ याद रखना, ये हमारे पास सॉल्वेंट है, मान लो 100 ग्राम,
हमारे पास 100 ग्राम ऑफ वाटर है, ठीक है। इस 100 ग्राम वाटर की कैपेसिटी है सिर्फ 10 ग्राम शुगर को डिसॉल्व कराने का। तो याद रखना कि 10 ग्राम हम जब शुगर डालते हैं 100 ग्राम वाटर में तो ये पूरा का पूरा घुल जाता है। मतलब साफ है कि 10 ग्राम 100 में डिसॉल्व होना, पूरा पूरा डिसॉल्व होना, ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं सैचुरेटेड। लेकिन इसकी कैपेसिटी है 10 ग्राम घुलाने की। अब हमने क्या किया कि 5 ग्राम डिसॉल्व कराया 100 में। मतलब साफ है कि ये वाटर और डिमांड कर रहा है कि भाई मुझ में और शुगर चाहिए। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा, मैं 5 ही दिया। तो ऐसे सॉल्यूशन का कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसकी कैपेसिटी कितना है 10 ग्राम, मैंने इसमें दे दिया 15 ग्राम दे दिया। तो बता कैपेसिटी से ज़्यादा हो गया और यहाँ पे कुछ बच जाएंगे, क्या चीज़, शुगर। तो ऐसे को कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, आप लोग याद क्या करनी है हमें कि सॉल्यूशन कंसंट्रेशन जो होता है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। इस बात को आप याद करेंगे कि अगर इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड देन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बिकम्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन जो होता है ये क्या बन जाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या देखा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आप इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए और आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ भी है। आप जब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर नंबर 2 का एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 36 में ये टेबल भी जो मैंने बताया था आपको बना हुआ है, आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।